नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचे थे। 3:30 बजे से मामले की सुनवाई हो रही थी। आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर जो बीते दिनों उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है और बेंच में क्या क्या सुनवाई हुई पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां सुनवाई नहीं हो सकती है, आप इस मामले को हाई कोर्ट लेकर जाएं। दर्शकों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है, वो ये है कि अभी हमारे जज व्यस्त हैं, ये मामला हाई कोर्ट में जाने के लायक है और इसलिए इस मामले को लेकर आप हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई अब इस मामले को लेकर फिलहाल तो नहीं होगी। पूरे विस्तार से आपको बता देते हैं कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि याचिका पर जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस याचिका को खारिज की है और उनके तरफ से जो वकील हैं यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा कि पूरे मामले की सुनवाई करनी जरूरी है और इसके तहत सिसोदिया ने जो अर्जी लगाई थी उसको पूरे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रास्ता दिखाया है, जहां पर कहा जा रहा है कि अब इस फैसले पर हाई कोर्ट ही जाकर तय होगा कि आगे आपके हित में फैसला आएगा या आपके हित में फैसला नहीं आने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब मनीष सिसोदिया ने एक नया ड्रामा ये रचा। जनता का कहना है ऐसा कि मनीष सिसोदिया नया ड्रामा रच रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी की जो तुलना है उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ से की। इस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा, अब मैं आपको बताती हूं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले को कहा है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग कर रहे हैं। आपने अर्नब गोस्वामी, ध्यान से सुनिए, ये बातें आपकी जानने के लिए बेहद जरूरी है। पहले तो तुलना की जाती है अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ की हुई गिरफ्तारी के मामले पर कि उन्हें जमानत मिल गई थी, मुझे क्यों नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया, वह इससे बिल्कुल अलग है। देखिए दर्शकों, अलग इसलिए है क्योंकि वो डिप्टी मिनिस्टर है दिल्ली के और शिक्षा मंत्री। इसके साथ ही ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए। FIR रद्द करवाने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, यहां सुनवाई नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को कोई फैसला नहीं मिला है। इसके साथ ही आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें कही हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर मनीष सिसोदिया को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ साथ पूरा आम आदमी पार्टी ये ढोंग रचने की कोशिश कर रहा था कि गिरफ्तारी फर्जी है, राजनीतिक दबाव में आकर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुख्ता सबूत हाथ लगे CBI को, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ये आज का मामला नहीं है दर्शकों, ये पुराना मामला है जहां CBI लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि CBI ऐसे किसी को गिरफ्तार करती ही नहीं। आगे सुनिए, आपको बता दें कि सिसोदिया की ओर से पेश हुए अधिवक्ता AM सिंघवी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। मुझे यानी सिसोदिया को सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, केवल 2 बार। गिरफ्तारी से पहले अरनेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था। CJI ने कहा कि ये बातें सही हो सकती है, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इन्हें नहीं सुन सकता है। आप हाई कोर्ट जाए, वहीं पर फैसला होगा। इसके साथ ही आपको बता दें जस्टिस नरसिम्हा ने क्या कहा। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, एक घटना दिल्ली में घटित होती है, आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, मामले को हाई कोर्ट। मतलब देखिए दर्शकों, पूरे अगर मैं विस्तार से आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के पास इस फैसले को सुनने का अभी वक्त नहीं है, यही CJI ने कहा। आगे कहते हैं नरसिम्हा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मामले को घटित जो दिल्ली में हुई है आप सुप्रीम कोर्ट लेकर आ जाइए। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। CJI ने यह भी पूछा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण किस धारा के अंतर्गत है, तो उसमें सिंघवी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 का है। CJI ने यह कहा, यानी चीफ जस्टिस ने यह कहा, वो हाई कोर्ट को कहिए, हम नहीं सुन सकते हैं। आगे कहते हैं कि सिंघवी ने
आगे ये दलील पेश की कि रोस्टर के हिसाब से हाई कोर्ट में जिस जज के पास मामला जाना है वह एक ट्रिब्यूनल का भी काम देख रहे हैं, वह व्यस्त हैं। कोर्ट ने कहा इसकी चिंता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, उन्हें बताइए। और आगे सिंघवी ये दलील पेश कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी गलत थी, तो उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम अभी मामले को सुन नहीं सकते हैं। याचिकाकर्ता वैकल्पिक कानूनी उपाय आजमाए, वैकल्पिक मतलब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। आपको बता दें कि लगातार मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में हैं। लगातार उनसे 8 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है, जहां पर कहा जा रहा है कि उचित और निष्पक्ष जांच के लिए यह आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित और वैध जवाब दें। सिसोदिया से यहां पर यह भी आग्रह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी बातें सोची जा रही है कि सिसोदिया इस मामले पर पूरा खुलासा करें, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक सीबीआई के जो अधिकारी हैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं और यही मामले को लेकर अब हाई कोर्ट में ये मामला जाने वाला है। तो देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। लेकिन देखिए, यहां समझना जरूरी है कि जो ड्रामेबाजी हो रही है और कहा जा रहा है एक नया ढोंग क्या रचा जा रहा है, तो कितने लाख बच्चों के कहीं ना कहीं आदर्श हैं मनीष सिसोदिया। और पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को लेकर भी एक झूठ बोला। ये जनता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को लेकर एक झूठ बोला। क्या कह रहे हैं? सीबीआई के जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में हैं। जी हाँ, ये साफ तौर पर झूठ कहा है। सीबीआई के अधिकारियों ने अब तक ये बातें तो नहीं कही, फिर आप किस हवाले से कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी प्रूफ है, कोई ऐसा सबूत है कि सीबीआई के अधिकारियों ने ये कहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये राजनीतिक दबाव में हुई है? एक बहुत अच्छा झूठ ट्विटर पर वो बोलते हैं मनीष सिसोदिया के लिए अरविंद केजरीवाल। देखिए दर्शकों, यहाँ पर हमेशा ही अरविंद केजरीवाल को देखा जाता है कि जब उसके कोई भी नेता फंसते हैं तो वो हवाला क्या देते हैं कि केंद्र सरकार का राजनीतिक दबाव है, केंद्र सरकार तानाशाही है, हम ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्लैक डे मना रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जगह जगह बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हंगामा काट रहे हैं। पहले हंगामा क्यों? पूछताछ हो जाने दीजिए। अगर आपके नेता पक्ष साफ हैं तो पूछताछ में डर कैसा? आज ये बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी पर उठाया जा रहा है। देखिए दर्शकों, यहाँ कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके बिना कैसे ये काम हो सकता है? आज मनीष सिसोदिया मिले हैं, कल अरविंद केजरीवाल भी मिलेंगे, यानी कि पुलिस के हाथों। ये कहना अभी बेशक संभव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये बातें कही जा रही है और ये जनता सोचने को मजबूर हो गई है कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आपके बड़े मंत्री करते हैं तो आपकी मिलीभगत नहीं होगी इसमें? क्या आपकी भागीदारी नहीं होगी इसमें? आपकी भागीदारी तो जरूर तय होगी इसमें। आने वाले वक्त में इसका खुलासा भी हो जाएगा। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जनता कह रही है कि अगर घोटाला किया है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि अभी ये मामले को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है और एक एक करके अपडेट सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल इतना अपडेट मैंने आपको दिया। अब इस पूरे खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया एसडीवी से जुड़ने के लिए।